दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है सफलता। जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये कहानी जरूर पढ़े, जिंदगी बदल जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की एक ऐसी ही सफलता भरी कहानी। एक राज्य में एक रिवाज था कि राज्य में राजा को सिर्फ 5 साल के लिए ही चुना जाता था। राजा के राज्य संभालने के 5 साल बाद नए राजा का चुनाव होता था। पुराने राजा को राज्य की नदी के उस पार जंगल में भेज दिया जाता। नए राजा का दिल से स्वागत सत्कार किया जाता और दूसरे को जंगल में विदा कर दिया जाता। पुराना राजा जंगल में 2-4 दिन डरा डरा सा सहमा हुआ घूमता और बाद में किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाता। उस गांव में नए राजा की नियुक्ति की भी अजीब प्रथा थी। गांव के सभी लोग उस दिन इकट्ठे होते और हाथी की सूंड में फूलों का हार थमा देते। हाथी जिसे उस हार को पहनाता वो शख्स अगले 5 साल तक जंगल का राजा चुन लिया जाता था। राजा का पद मिलने के बाद वह शख्स फूला नहीं समाता और अगले 5 साल तक जमकर भोग विलास करता। इतनी भव्यता और ऐशो आराम के बाद जब 5 साल बाद उसे जंगल जाने के लिए भेजा जाता तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन परंपरा के मुताबिक उसे जबरदस्ती रस्सी से बांधकर, घसीटकर, मारपीट कर खूंखार जानवरों से भरे जंगल में छोड़ दिया जाता। सालों से चली आ रही इस परंपरा के मुताबिक एक राजा का 5 साल का राजकाज खत्म हुआ। राजपाट के आखिरी दिन उसे पकड़ने के लिए सिपाही आए। जब सिपाही राजा को बांधने के लिए आगे बढ़े तो राजा ने बिना डरे पूरे रौब से उन्हें रुक जाने का आदेश दिया। राजा का उत्साह देखकर सैनिक सहम गए। सैनिक कुछ कहते उससे पहले ही राजा ने कहा कि वो एक राजा है और राजा की तरह ही ठाठ-बाट से ही वो घने जंगलों में जाएगा। हर 5 साल बाद जब राजा की विदाई का वक्त आता था तो पूरे गांव के लोग राजा को रस्सी से बंधा हुआ, हैरान परेशान, जान बचाने की भीख मांगते हुए, रोते चिल्लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि राजा रोब से हाथी पर बैठकर गांव से विदा हो रहा था। सैनिकों के बीच चलता हुआ राजा गर्व से मुस्कुरा रहा था। नदी के उस पार जाने के लिए नाव भी तैयार थी। राजा को नाव में बैठाया गया और मुस्कुराते हुए राजा को देखकर नाव वाला भी उलझन में पड़ गया। नाव जब नदी के बीच में पहुंची तब नाविक ने राजा से पूछा, महाराज, आप तो बहुत खुश लग रहे हो। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आपको उस घने जंगल से डर नहीं लगता? तब गंभीर मुद्रा में राजा ने नाविक से जो बात कही वो बेहद ही चौंकाने वाली है। राजा ने कहा, आखिर तुमने मुझे थोड़ा सा पहचाना तो सही। देखो भाई, जिस दिन हाथी ने मेरे गले में हार डाला उस दिन मुझे दिल ही दिल में खुशी तो हुई, पर पहले ही दिन से मुझे 5 साल के बाद मेरी हालत क्या होने वाली है वो भी दिखाई देने लगी थी।
इसलिए पहले दिन से ही मैंने अगले 5 साल की बाद की प्लानिंग शुरू कर दी थी। पहले साल मैंने अपने मंत्री को भेजकर मजदूरों के जरिए पूरा जंगल साफ करवा दिया। दूसरे साल नए राज्य के निर्माण का आदेश दिया और राजमिस्त्री को वहां भेज दिया। उन्होंने मेरे लिए बेहतरीन महल तैयार कर दिया। गांव के लोगों के लिए भी नए घर मैंने वहां बनवाए। तीसरे साल नगर के अच्छे और ज्ञानी लोगों को सहपरिवार वहां रहने के लिए भेजा। चौथे साल लोगों को कारोबार करने के लिए वहां भेजकर कारखाने लगवाए। आज 5 साल खत्म हो चुके हैं। मेरा यह नगर भी बनकर तैयार है। आज एक राज्य ने मुझे विदा किया तो दूसरा राज्य मेरे स्वागत के लिए तैयार है। इस राज्य में परंपरा के मुताबिक राजा आए और 5 साल तक ऐशो आराम में डूबे रहे, पर भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। अंत में दुख भोगते हुए, दुनिया पर दोष मंडते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। ये कहानी तैयारी करने वालों के लिए क्यों जरूरी है? कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर छात्र पर बिल्कुल फिट बैठती है। जिस दिन आपने तैयारी के लिए मन बनाया, समझ लीजिए उसी दिन आप राजा बन गए। लेकिन स्थायी तौर पर, क्योंकि जब तक आप सिलेक्ट नहीं होंगे, आप राजसी ठाठ-बाट के हकदार नहीं होंगे। आपको तैयारी के दौरान कोई कष्ट ना हो, इसके लिए आपके माँ बाप ने पेट काट कर आपको पढ़ने का मौका दिया है। अब ये आपके हाथ में है कि आप माँ बाप से मिले पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरे छात्रों की तरह तैयारी के दौरान घर से मिले पैसों को ऐशो आराम, दोस्ती यारी और फालतू की कोचिंगों पर उड़ाते हैं या फिर प्लानिंग करके भविष्य की तैयारी करते हैं। कंपटीशन की तैयारी के दौरान अगर ऐशो आराम की जिंदगी जीने और दूसरों की तरह बिना किसी प्लानिंग के तैयारी करोगे तो लाखों छात्रों की तरह असफल होकर डिप्रेशन में चले जाएंगे। वक्त रहते होश में आइए। समय बीतने में समय नहीं लगता, लेकिन अगर सही रणनीति और टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ोगे तो बुद्धिमान राजा की तरह जिंदगी भर राज करोगे। प्लानिंग से काम नहीं करोगे तो वही होगा जो बेवकूफ राजाओं के साथ हुआ। जब तक वक्त था भोग विलास करोगे और फिर रोते गिड़गिड़ाते हताश निराश कोचिंग के फालतू नोट्स पढ़कर परीक्षा हॉल में जाओगे और फिर बोरिया बिस्तरा बांधकर जंगल रूपी उस समाज में वापस लौटोगे जहां जंगली जानवर आपका शिकार करने के लिए ताक में बैठे हैं। बुद्धिमान राजा की तरह काम करो, रणनीति बनाओ, कोचिंग के मायाजाल से बचो, सफल लोगों से मिलो और प्रमाणिक किताबों से अपने खुद के नोट्स बनाओ। फिर देखो कमाल। शान से परीक्षा हॉल में जाओगे और सफल होकर बाहर आओगे।
साल भर की प्लानिंग आज ही करो, अभी करो और तुरंत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ। नए जोश के साथ तैयारी में जुट जाओ। दूसरों को मत देखो, क्योंकि उनका ये हाल दूसरों को देखने के चक्कर में ही हुआ है। खुद की ताकत को पहचानो। जिस भी परीक्षा की तैयारी में लगे हो, उसके मुताबिक साल भर की तैयारी का प्लान बनाओ और फिर देखना, बुद्धिमान राजा की तरह आप भी परीक्षा हॉल में जाओगे और सफल होकर राजा की तरह जिंदगी जियोगे। तो आपको ये कहानी, सफलता की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट्स करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।